हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज जो सेट है, सेट नंबर 9 है, जो बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेट है, जिसमें 35 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये सब एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं। आप लोग ये सभी प्रश्नों को ज़रूर देख लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, अविनाशी शब्द में उपसर्ग है। अविनाशी शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों पहले के वीडियो में भी हम बताए हैं कि अविनाशी शब्द में उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है अंत में लगता है। देखिए अविनाशी, इसमें अ उपसर्ग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, जो दूसरों पर आश्रित न हो। ए स्वतंत्र, बी स्वाधीन, सी स्वावलंबी, डी आत्मनिर्भर। अब बताइए कि जो दूसरे पर आश्रित न हो वो खुद पर आश्रित है, यानी कि वो स्वावलंबी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तीसरा प्रश्न है, राम द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य का वाच्य है। क्या है वाच्य? ए कृत, बी कर्म, सी भाव, डी विधान। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कर्मवाच्य है। चौथा है, राजकुमार शब्द में समास है। राजकुमार शब्द में समास है, कौन है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो राजकुमार शब्द में जो समास होगा दोस्तों वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, परोपकार में समास है। परोपकार में कौन समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो आपका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। छठा है, जो स्मरण में न रहे। जो स्मरण में नहीं रहता है उसके लिए क्या शब्द है? विस्मृत, अस्मृत या सीधा अस्मृत। यह है अस्मृत, यह है स्मृत, यह है विस्मरणीय। तो आपका छठा को जो राइट आंसर हो जाएगा विस्मृत। चलिए नेक्स्ट, वह पढ़ते पढ़ते सो गया में अव्यय है। कौन अव्यय है इसमें? वह पढ़ते पढ़ते सो गया। ये चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ते पढ़ते जो है ये अव्यय है। 8वां है, महापुरुष का संधि विच्छेद है। महापुरुष का संधि विच्छेद बताइए। ए का महाजुर पुरुष, बी महजुर अपुरुष, सी महान जोर पुरुष, डी महाजोर पुरुष। आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा महाजोर पुरुष मतलब होता है महापुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 9वां प्रश्न है, सुगम का विलोम क्या है? सुगम का क्या है विलोम? ऑप्शन नंबर ए है सरल, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, सी है दुरूह, डी है असुगम। तो आपका कठिन हो जाएगा राइट आंसर। सुगम मतलब सरल, असरल का उल्टा क्या हो जाता है? कठिन। 10वां है, जिसका अंत न हो। क्या होगा? ए अनंत, बी असीम, सी अविनाशी, डी अमर। तो 10 का आपका अनंत हो जाएगा। कुछ जिसका कोई अंत ही नहीं हो उसे अनंत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है, लघुता शब्द में प्रत्यय है। लघुता शब्द में कौन प्रत्यय? ता प्रत्यय, तो प्रत्यय, ई प्रत्यय, अ प्रत्यय। तो पहले भी हम बताएं दोस्तों कि प्रत्यय अब जब भी पूछेगा तो लास्ट का देखेंगे। शब्द में लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता। तो आपका ता उपसर्ग है, ता प्रत्यय है इसमें। 12वां प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए क्या है? अवैध है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है या अन्यायिक है। तो आपका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवैध। जो कानून के विरुद्ध होता है वो अवैध होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आपका 13वां प्रश्न है, जलयान में समास है। जलयान में कौन समास है? आप बताइए। कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो 13 का आपका तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14, राम श्याम तथा मोहन में समुच्चय बोधक अव्यय हैं। राम श्याम तथा मोहन में कौन सा समुच्चय बोधक अवयव है? कौन है इसमें? तथा है, और है, वो है या मोहन है। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तथा। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, जो दूसरों के सुख से सुखी हो। जो दूसरों के सुख से सुखी हो उसको क्या बोलते हैं? सहानुभूत, सहृदय, उदार, संवेदनशील। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहृदय। 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सहृदय। 16वां प्रश्न, सर्वहित का संधि विच्छेद क्या है? सर्वजुरहित, सर्वजुरवहित, सर्वजुरहित,
सर्वः जुरहित। तो आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वजुरहित। चलिए नेक्स्ट 17, वह बिना रुके चलता है, चलता रहा में विशेष क्रियापद है। इसमें जो है विशेष क्रियापद कौन है? वह बिना रुके चलता। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुके। सी 18, दिन रात में कौन समास है? दिन रात में द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय। तो देखिए दिन रात, आना जाना, माता पिता, जब भी ये बीच में दिन रात के बीच में हाइफन है ना, ये हाइफन है ना, जब भी आप हाइफन देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वो द्वंद्व समास होता है। आना जाना, खाना पीना, माता पिता, उस सब के बीच में हाइफन रहता है, इसलिए वो द्वंद्व समास। देखिए 19, जो न्याय का पक्ष ले उसे क्या कहते हैं? न्यायप्रिय, न्यायवादी, विधिवेत्ता या अधिवक्ता। तो अधिवक्ता तो बोलते हैं एडवोकेट को, आप लोगों को पता है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायप्रिय। जो न्याय का पक्ष लेता है उसे न्यायप्रिय कहते हैं। 20वां है स्वाभिमान, शब्द में उपसर्ग प्रत्यय है, कौन है? स्वजुर्मान, स्वाजुर्भी, सुजुर्मान, स्वजुर्मान। तो आपका स्वाभिमान में जो है उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी। तो देखिए उपसर्ग स्व उपसर्ग है, अब मान क्या है? प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 21वां है नवीन शब्द का वर्ग है। नवीन शब्द का वर्ग है तत्सम, तद्धव, देशज या विदेशी। तो देखिए तत्सम जो होता है आपका नवीन शब्द का वर्ग होता है। 21 का ए राइट आंसर। 22 है वह संभवतः आए में अनिश्चय बोधक शब्द है, अनिश्चय बोधक जिसका निश्चित नहीं है। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वह आए संभवतः आज। तो आपका संभवतः जो है ना, संभव मतलब निश्चित नहीं है कि वो आएंगे, इसलिए संभवतः जो है ना अनिश्चय है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय में प्रत्यय है ये, ई, य, की। तो 23 का आपका राइट आंसर प्रत्यय में बताए थे कि अंतिम में जो शब्द में जुड़ा होता है, जैसे दैनिक, तो इक जुड़ा ना, तो इक प्रत्यय उसमें हो जाएगा। देवालय, आलय लास्ट में जुड़ गया, आलय प्रत्यय। वैसे ही राजकीय में ई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24, जो कर्तव्य से न डिगे, जो कर्तव्य से न डिगे, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, निष्ठावान, ईमानदार। 24 का आपका राइट हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ, जो कर्तव्य से नहीं डिगता है। वह काम करते ही रहेगा, वह काम करके ही रहेगा में निश्चय सूचक अव्यय है, क्या है? ही, करके रहेगा वह। तो आपका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। 26, लोकहित में समास है, कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। द्वंद्व को तो हम बता दिए थे कि वो हाइफन वाला होता है। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अल्पज्ञ का अर्थ है, अल्पज्ञ मतलब होता है थोड़ा, कम जानने वाला, कम जानने वाला, कम जानने वाला, कम बोलने वाला, धीमे बोलने वाला, कम समझने वाला। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। 28 हो जाएगा आपका, 28वां प्रश्न हो जाएगा विद्वानों ने ग्रंथ लिखा में कर्ता कौन है? विद्वानों ग्रंथ लिखा ने। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, विद्वानों जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29, जिसे जीता न जा सके उसके लिए क्या? अजेय, अविजेय, अमर, अचल। तो आपका 29 का जो राइट हो जाएगा अविजेय। 30, राज दरबार में समास है, कौन समास है? तत्पुरुष है, क्रमधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। तो आपका 30 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा तत्पुरुष है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 31 प्रश्न है असत्य शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय हम वीडियो क्लियर एगो बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा, बहुत ही बारीकी से समझाए हैं। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगता है। तो असत्य में इसीलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अ लगा हुआ है ना, असत्य में अ। 32, वह इतना थका कि बैठ गया में संबंध बोधक अव्यय है, क्या है? कि इतना थका बैठ। तो 32 का आपका हो जाएगा की राइट आंसर, ये अव्यय है। 17वां है, 33वां है फल, राम ने फल खाया में, राम ने फल खाया वाक्य में कर्ता कौन है?
राम फल खाया ने। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राम। 34 सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है? सुंदर, देखिए तो सुंदरता उसका क्या है? गुण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदरता क्या है? गुण है। उसके अंदर क्या है? वो गुण है सुंदर होने का। चलिए आज का अंतिम सवाल है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, वाक्य में कौन सा समास है? देखिए द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो जो बढ़ता है, पढ़ता है वही बढ़ता है, इसमें कोई समास नहीं है। ये लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा ये हो सकता है, लेकिन कोई समास इसमें लगा हुआ नहीं है, कोई समास नहीं है इसमें। तो आज का सेट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे सेट नंबर 10 में। बहुत बहुत धन्यवाद।